नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धर्म की नगरी काशी, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ पे अनेकों मंदिर विराजमान है। लेकिन एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पे किसी देवी देवता की नहीं बल्कि भारत माता की पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर है भारत माता का मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मानचित्र के द्वारा अखंड भारत को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि इसका जो नींव था बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा रखा गया था। 1918 में इस मंदिर का नींव रखा गया था और 1924 में मंदिर जो है बनकर तैयार हुआ था। लगभग 12 साल बाद इस मंदिर का उद्घाटन जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि लगभग 12 साल यानी 1936 में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यानी 100 साल इस मंदिर को पूरे हो गए हैं। जैसा कि हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलता है। काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण हम लोग यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं। बीच वाली जो तस्वीर है वो बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये 1913 में जो है कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में चल रहा था, तो ये कराची गए हुए थे। कराची से लौटते समय मुंबई से पुणे गए थे। पुणे में एक श्री ढूंढो कर्वे विधवा आश्रम है। उस आश्रम में ऐसा ही मानचित्र जो है मिट्टी का बना था तो मिट्टी का ही, किंतु वहाँ पे भी पहाड़ी, नदियाँ, पठार सब कुछ दर्शाया गया था। तो बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के मन में इच्छा जगी कि ऐसा काशी में बनाया जाए। वहाँ से लौटने के कुछ दिनों बाद इनको लंदन जाना हुआ। लंदन गए तो एक म्यूजियम में देखा कि बहुत से छोटे बड़े पत्थर कटे हुए रखे हुए थे। तो जो इनकी इच्छा शक्ति थी और दृढ़ मजबूत हुई। और वहाँ से लौटने के बाद अपने मित्रों सहयोगियों से विचार विमर्श किया तो हुआ कि मकराना मार्बल सुंदर और टिकाऊ है, तो ये जो बना है पूरा मकराना मार्बल पे बना है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ब्लॉक जो है 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा एक पत्थर है, उसी के आकार का। इसमें टोटल 762 पत्थर का प्रयोग किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरे स्केल पर आधारित है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई है, उस हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1000, 5000, 10,000, तो ये समुद्र तल की गहराई है। और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 10.5 किलोमीटर लंबाई, 450 माउंटेन की चोटियाँ, 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियाँ। 2 बड़ी नदी में पहली ब्रह्मपुत्रा नदी, दूसरी गंगा नदी, और 800 छोटी नदियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस मूर्ति को बनाने में 30 लोग लगे थे, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग। इसके जो इंजीनियर थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी, काशी के ही रहने वाले थे, उन्हीं की देखरेख में बना है। और ये जो बना है 1917 के भूमापन विभाग के मानचित्र के आधार पर बना है। इसलिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश जो अपना अखंड भारत था, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो है 1918 में शुरू हुआ था, 1924 में बनकर तैयार हो गया था 6 वर्ष में। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। और जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई हुई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर भगवान दास जी, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग आए हुए थे। तो ये आज से 100 साल पहले जो अपना अखंड भारत था हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मंदिर को बनवाने का मेन उनका उद्देश्य यह था कि चूँकि देश आज़ाद नहीं थे, देश को आज़ाद कराना था। और हमारे यहाँ क्या था, जाति धर्म का भेद होता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी का ये विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे मंदिर की स्थापना कराया जाए जो बिना किसी रोक टोक, बिना किसी भेदभाव का भारत माता का दर्शन कर सके। इस यहाँ पे जो है अपने यहाँ के लोग तो आते ही हैं, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट कहीं बनारस में आते हैं तो इस मंदिर को ज़रूर देखने के लिए आते हैं। और सबसे अधिक भीड़ उन्हीं लोगों का रहता है। कैसे पता चलता है उनको कि यहाँ पे एक मंदिर है? जैसे कि हम लोगों के जो टूर में होता है वो तो नहीं इसको शामिल किया जाता है, लेकिन जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं उनके टूर में इसको ज़रूर शामिल किया जाता है। सारनाथ हो गया, भारत माता मंदिर, गंगा आरती, तो इन सभी को इसमें भारत माता मंदिर का जरूर रहता है। तो ज़रूर यहाँ पे आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में और क्या देखा है आपने यहाँ? मैम, हम यहाँ पे महाकाल आए हुए थे कल, तो हमने नेट पे सर्च किया और भारत माता मंदिर के बारे में हमें जानकारी मिली, तो आज हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। क्या क्या देखने को मौका मिला, क्या समझने को मौका मिला? ये हमारे देश का गौरव है। मैप के द्वारा हमें बताया गया कि हमारा देश इतना विशाल है, तरह तरह के राज्य हैं, तरह तरह के लोग हैं, और ढेर सारा यहाँ पे कल्चर के बारे में भी बताया गया है। बहुत बढ़िया लगा मैडम, यहाँ पे आके हमने अपने इंडिया के बारे में देखा, क्या कुछ है, कैसा क्या है। हम यहाँ पे बनारस घूमने आए थे, तो जगह जगह ढूंढने को मिला गूगल पे, तो हमें वहाँ से पता चला कि ये भी एक है। यहाँ पे आने का अनुभव आपका? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया है।
और हमारे मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। स्टूडेंट हो या मतलब स्टूडेंट हूँ मैं, 11th में हूँ। यहाँ पे आकर हाँ, जानने तो का मौका मिला। हाँ, मैं अभी इसी की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि एक इकलौता मंदिर ऐसा बनाया गया है यहाँ पे बनारस में, और बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में ऐसा बना है एक इकलौता मंदिर, तो देख के बहुत खुशी हुई। कहा जाता है कि जब मंदिर निर्माण कराया गया था उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति निर्माण जो करवाए थे उनका नाम लिखा गया है, और जो मंदिर का निर्माण किया यानी जो मकराना मूर्ति से, मकराना पत्थर से जिन्होंने मूर्ति बनाया था, मूर्ति को घेरा था या इस पत्थर पे, उनका भी नाम यहाँ पे लिखा गया है। कहा जाता है कि जो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और आज भी उनको याद किया जाता है, और काशी में उनके नाम से एक अस्पताल भी है। और कहा जाता है कि जब अंग्रेज आए हुए थे भारत में उनके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी जंग भी छिड़ दी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे मानचित्र का एक संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। तो यहाँ आप जब आएंगे तो आप इसको समझने का मौका मिलेगा कि जो हमारा अखंड भारत है पहले कैसा था, लगभग 100 साल पहले हमारा जो भारत देश था कैसा था। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और एक बार इस मंदिर में आकर अपने भारत को समझने का आपको मौका मिलेगा। और यहीं पर आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ पर कविता भी लिखा गया है। कहा जाता है कि कविता उस समय का है जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी जो थे उनके द्वारा यहाँ पे रचित कविता भी लिखा गया है। तो आप इस मंदिर में आइए, मंदिर में आकर भारत माता के सामने अपने मत्था जरूर टेकिए और अपने अखंड भारत को जानने का आपको मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।